मराठा आरक्षण पर सियासत भी चालू है। एक तरफ अलग अलग बयान आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। आपस में लड़ाई कर कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है, क्योंकि कुछ सांसद इस्तीफा देना चाहते हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायक देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और सांसद ने दिया तो भी केंद्र सरकार पर कुछ असर होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं उनको मैं कह रहा हूं कि आज कल परसों जब भी केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग होगी तो अपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखो और उनको कहिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो हमने आपकी बात सारी बातें मान ली, सब मन की बात भी सुन ली, लेकिन अब जन की बात सुनो। महाराष्ट्र में ये स्थिति है, आप करने वाले हैं या नहीं है? अगर हाँ है तो जल्दी करो, नहीं है तो हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम आपके कैबिनेट में नहीं रह सकते। इतनी हिम्मत तो उन्होंने दिखानी चाहिए। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये मामला जो है एकदम आग की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज का ही अल्टीमेटम खासतौर पर दिया भी गया है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक होनी है। क्या रणनीति आगे सरकार की हो सकती है? जी देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर जो लोगों का गुस्सा है, मराठा समाज का विशेष करके जो गुस्सा है वो चरम पर पहुंचते जा रहा है। और जिसका नतीजा आज हमने देखा कि जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है हसन मुशर्रफ, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया। लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, उनका आईडी चेक करके ही उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मराठा समाज का लेकर जो आरक्षण को लेकर जो मांग है वो अब साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उसका क्या असर हो रहा है। इसके साथ ही मनोज जरांगे पाटिल जो पिछले कई दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, उन्होंने आज का ही अल्टीमेटम दिया था, आज के दिन तक का, कि 1 नवंबर तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो जल ग्रहण कर रहे हैं वो जल भी वो त्याग देंगे। तो जिसको लेकर आज 10:30 बजे मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र की जितने भी पार्टियां हैं सारी उस बैठक में हिस्सा लेगी, जिसके बाद इस पर कोई नतीजा निकालने का प्रयास जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन तब तक जो है लोगों से शांत रहने की अपील जो है वो सभी पार्टियों द्वारा की जा रही है। सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, ये इतना आसान नहीं है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जो समय लगेगा वो समय उन्हें दिया जाए और उनके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। और इसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं और इस बैठक के बाद क्या कोई नतीजा निकलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सर्वदलीय बैठक भी है जिस पर आखिर क्या रणनीति होगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी।